नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। किसानों को सस्ता दर पर बीज हुआ या समय समय पर खाद हुआ, इस तरह की सुविधाओं की क्या स्थिति है? सही दाम पर मिलता है कि नहीं मिलता है, कम मूल्य पर मिलता है कि नहीं? यहाँ तो पैक से बीज मिलता ही नहीं। उस तरह का कोई यहाँ बीमा का तो कोई किसान भी नहीं जानते हैं कि हमारे फसल का बीमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नहीं है ना, यहाँ कोई किसान से ही पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हमारे फसल का बीमा होता है नहीं होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिर्फ बात करें तो किस रेट पर आपके यहाँ फसल खरीदी जाती है या नहीं खरीदी जाती है, इसकी क्या हकीकत है? इसकी हकीकत ये है कि फसल जो खरीदा जाता है उसका जो सही दाम है वो नहीं मिलता है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत रामनगर प्रखंड के तौलाहा पंचायत में उपस्थित हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि कई पैक्स क्षेत्र में चुनाव तो बीत गए हैं और कई पैक्स क्षेत्र में चुनाव अभी बाकी है। इसी बीच हमारे साथ तौलाहा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के प्रत्याशी श्री मुन्ना शाह जी जुड़े हुए हैं और जिनसे खास हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर में क्या वजह है इनको चुनाव में आने के लिए और क्या हाल है इनके क्षेत्र के किसानों का, क्योंकि पैक्स जो है किसानों के बेस पर ही बना हुआ है। सर, स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज चैनल पर कि आप अपना मूल्यवान समय दिए। सर, मैं चाहूँगा आप एक छोटा सा पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम मुन्ना शाह, पिता स्वर्गीय बच्चन शाह, ग्राम पोस्ट तौलाहा, थाना रामनगर, जिला पश्चिम चंपारण का स्थायी निवासी हैं हम। सर, आपका क्रमांक संख्या कितना और चुनाव चिन्ह क्या है? क्रमांक संख्या 2 है। चुनाव चिन्ह मेरा ब्लैक बोर्ड है। तो सर, आप एक व्यवसायिक हैं और तो राजनीति में आने का मकसद क्या है, क्या वजह है कि आप राजनीति में आ रहे हैं? व्यवसायिक और किसान दोनों हैं हम। और किसान आने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ किसान को ना खाद का कोई सुविधा है, ना किसान का धान जो उसका गला है, गेहूँ पूरा लिया जा रहा है। मतलब यहाँ पर खरीदा नहीं जाता है? खरीदा जाता है, जो जेन्युइन है वो नहीं होता है, उसमें भी व्यवसाय होता है। तो आपको सर क्या लगता है कि यदि आपको यहाँ के किसान वोटर्स जनता आशीर्वाद दिया तो ये सही सुचारू रूप से अपना कार्य आप कर पाएंगे, लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहेंगे हर किसान का जो भी फसल हो, जो भी उसका गल्ला हो, उसका सही मूल्य पर उसको पैक्स में लिया जाए, उसका सही वजन सही मूल्य किसान को मुहैया कराया जाए। सर, आपके यहाँ जो भी किसान है, फार्मर्स है, चूँकि हमारा क्षेत्र जो है पश्चिमी चंपारण कृषि प्रधान क्षेत्र है और लगभग अत्यधिक जो भी किसान लोग जो भी यहाँ के लोग खेती से जुड़े हुए हैं। सर, यहाँ के किसानों की क्या हाल है? चूँकि हम लोग देखते हैं पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ के किसान काफ़ी खुशी हैं, सुख भी हैं और वेल मेंटेन भी अपने आप को रखते हैं। लेकिन यहाँ का सर क्या हाल है? मैं चाहूँगा सर, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं आप उनको बताइए। यहाँ तो किसान का जो भी फसल है पैसा से ही सब कुछ है, तो उनका गाला जब लिया जाएगा, उनको उचित मूल्य मिलेगा, उनका उचित वजन लिया जाएगा तो खुशहाली तो आना ही है। उसके लिए अगर खाद की व्यवस्था की जाए, सस्ते बीज की व्यवस्था की जाए तो किसान को लाभ होगा, जिससे किसान को फायदा होगा। ऐसा सर मतलब कि नहीं है कि अब चूँकि इस क्षेत्र में तो एक व्यापारिक फसल पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, नकदी फसल गन्ना है जिसको बेचकर अपना अपन लोग काम तो करते हैं और उसी गन्ना पर लोगों की घर के बच्चों की पढ़ाई जो है चलता है, बच्चियों की शादी भी होती है सर। तो इसके अलावा आपके पास कुछ मास्टर प्लान ऐसे है कि और भी कुछ व्यापारिक फसल जैसे हम लोग यहाँ पर उपजाए और यहाँ से मार्केट करे और जो लोग बाहर अपने बेचते? हाँ है, जैसे खरीफ है, गेहूं है,
मसूरी है, तोरी तीसी सब कुछ है। और उसको भी लिया जाए, उसको भी सही दाम पर दिलाया जाए, जिससे किसान को फायदा हो। फायदा हो। सर ये हम लोग देखते हैं कि अभी पंचायत में जो है या आपका पैक्स क्षेत्र है, किसान 5 साल प्रतीक्षा करती है कि सही प्रत्याशी आएगा तो मैं इसको चुनकर भेजूंगा जो हमारे हक के लिए काम करेगा, और 5 साल पछताती है गलत प्रत्याशी को चुनकर। इस कथन को लेकर आप अपने किसानों को क्या कहना चाहेंगे? किसानों को तो किसान को देखिए, किसान को तो ये चाहिए कि जब उनका फसल हो गया तो उस समय उनका लिया जाए, जिससे जैसे गन्ना पे भी निर्भर है लोग, बहुत लोग। धान एक ऐसा फसल है जो व्यापार में बाजार में बिकता है, वो फसल समय से लिया जाएगा तो जिससे किसान को लाभ होगा। समय पर नहीं लिया जाता है जिससे वो बाजार में बेचते हैं। सर और लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके हैं किसान जो आपके साथ में हैं, जो काम कर रहे हैं, पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में आप हैं, तो लोगों को तो आप क्या कहना चाहें, क्या आश्वासन दें? मैं तो आश्वासन ये दूंगा कि जहाँ तक होगा वहाँ तक मैं बेहतर से बेहतर करूँगा किसान के लिए। किसान को खाद बीज सस्ते दाम पर दिलाया जाए, किसान का जो भी फसल हो समय के हिसाब से ले लिया जाए उसको। ऐसा सर मतलब नहीं ना कि आप भी हो सकता है यदि विधि प्राप्ति कर लें तो पुनः अपने वादों से अपनी बातों से मुकर जाए, मतलब ऐसा तो नहीं है, हो सकता है सर। लेकिन हम तो पूरा कोशिश करेंगे कि ऐसा न हो, किसानों को हक मिले। सर अगला आपसे सर सवाल है कि जैसे कि हम लोग क्षेत्र में देखते हैं किसानों को सस्ता दर पर बीज हुआ या समय समय पर खाद हुआ, इस तरह की सुविधाओं की क्या स्थिति है जिससे अगर उनको सही समय पर मिल जाए तो अपने खेती कर सकते हैं। और हालांकि हम लोग देखते हैं कि जब भी खाद देने का समय आता है तो प्राइवेट जो भी दुकान है या सरकारी दुकान है, भीड़ लग जाता है, महिलाएं भी होती हैं खड़े, पुरुष भी होते हैं खड़े। इसकी सर क्या आपके यहाँ हकीकत है? मैं चाहूँगा सर जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं बताइए। यहाँ पे तो खाद की जैसे बात आप कर रहे हैं, तो खाद समय पर कब दिया जाता है, जिस समय पर खाद दिया जाता है उस समय पर खाद उपलब्ध नहीं होता है, जिससे परेशानी अधिक होती है किसान को। तो वो बाज़ार से ब्लैक में खरीदते हैं अपना। तो सर काफ़ी कॉस्टली पड़ता होगा, काफ़ी महंगा पड़ता है। ये फसल का क्या आप चूँकि आपके यहाँ चल चूँकि फसल जो हम बीज की बात करें, फसल का बीज हो तो उसको लेकर क्या है कि सही दाम पर मिलता है कि नहीं मिलता है, कम मूल्य पर मिलता है कि नहीं? यहाँ तो पैक से बीज मिलता ही नहीं, बीज बाजार से लोग ब्लैक में खरीदते हैं, ला करके अपना खेती करते हैं, जिससे किसान को बहुत परेशानी होता है, कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है। तब तो काफ़ी दोगुनी दाम में मिलता होगा। हाँ सर मैं फसल बीमा की बात करूं, आपके यहाँ जो बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है, कभी कभी आग भी लग जाती है, ये सारा आकस्मिक घटना है, इसके यहाँ और आपके यहाँ जो फसल बीमा की क्या प्रक्रिया? जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि कई जगह गन्ना सूख गया है, बाढ़ आई थी आपके यहाँ, धान वगैरह मतलब रह गए, तो आपके यहाँ क्या इसकी स्थिति है? उस तरह का कोई यहाँ बीमा का तो कोई किसान भी नहीं जानते हैं कि हमारे फसल का बीमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और जो अध्यक्ष महोदय हैं उनको बताना चाहिए कि हम इस फसल का बीमा होना चाहिए, बीमा कीजिए आप लोग, आप बीमा हम कर रहे हैं। जिससे अगर यहाँ तो मान लीजिए कि नदी नाला है फिर भी ज़मीन ठीक है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि गन्ना हमारा सूख जाता है, धान खड़ा हो जाता है, तो उसके लिए अगर बीमा किया जाए तो उसका लाभ तो किसान को मिल सकता है। तो सर कम से कम तो उनको पूंजी भी तो मिलेगी। हाँ, उनका जो लागत लगा है वो तो कम से कम रिकवर होगा उनका। देखिए सर इसको लेकर तो हमारे तो काफ़ी जो पूर्व पैक्स अध्यक्ष जी हैं तो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है ना, यहाँ कोई किसान से ही पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हमारे फसल का बीमा होता है नहीं होता है। हमको अगर हमारा गला अगर नुकसान हुआ है, फसल नुकसान हुआ है,
तो उसका लाभ हमको पैक्स से किसी तरह का मिला है, किसी को नहीं मिला है सर। किसी को नहीं मिला है। तो सर ये यदि हम लोग फसल की खरीदारी की बात करें, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सर बात करें, तो किस रेट पर आपके यहाँ फसल खरीदी जाती है या नहीं खरीदी जाती है, इसकी क्या हकीकत है? इसकी हकीकत ये है कि फसल जो खरीदा जाता है उसका जो सही दाम है वो नहीं मिलता। उसमें 150-200 रुपया काट करके ही पेमेंट किया जाता है क्विंटल, ऐसा है। उसका सही मूल्य, सही भुगतान नहीं हो पाता है। अच्छा, तो आखिर में इस तरह की परिस्थितियां बन जाती है चुनाव जीतने के बाद, तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो अध्यक्ष ही है। देखिए सर, वोट तो जनता दी, वोट जनता दी है, लेकिन उसका वो फायदा उठाते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ना खर्च दिखाते हैं कि ये खर्च है, वो खर्च है। अब क्या खर्च है तो अध्यक्ष लोग ही जानते हैं। चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अपना मूल्यवान समय दिए। तो ये थे तो पैक्स क्षेत्र के मुन्ना शाह जी, तो पैक्स अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं। सर आपका क्रम संख्या चुनाव चिन्ह एक बार मैं चाहूँगा पुनः बताएं। क्रम संख्या 2 हो गया, चुनाव चिन्ह मेरा ब्लैक बोर्ड हो गया। आप सर ब्लैक बोर्ड से आप दुनिया को व्हाइट करूँगा, मैं चाहूँगा कि ब्लैक बोर्ड से ही व्हाइट हो। चलिए सर, तो बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद। तो देखते हैं इस पैक्स क्षेत्र में किनको जनता चुनती है, किनको जनता चुनकर भेजती है। क्या जनता को यहाँ पर उनका सही तो पैक्स को चुनने के लिए प्रयास तो करते हैं, लेकिन सही पैक्स प्रत्याशी को चुन नहीं पाते हैं, जिनसे उनका विकास नहीं हो पाता। इसमें जनता की भी गलती है। देखते हैं नए अपडेट के साथ विजिट कीजिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।